हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। जो जब जैसे जहाँ वैसा अभिवादन स्वीकार करें। और आज हम फिर से एक अपने सीरीज के साथ में है जिसमें हम अपने आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स का नॉर्मल कन्वर्सेशन है। मैं इंटरव्यू तो नहीं कहना चाहूंगा कि हाँ, ये संक्षिप्त वार्तालाप हम लोग करते हैं। और ये बहुत बढ़िया थॉट था अपने एक दमदार वॉलंटियर आर्ट ऑफ लिविंग के विवेक का। विवेक ने बोला अंकिता कि यस भैया। आज का नॉर्मल पर्सन कल का वीआईपी है, फ्यूचर का वीआईपी आज से ही तो जाने वाला है। तो क्यों ना हम लोग ये इंटरव्यू टाइप का सीरीज चालू करें, खासकर आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। ये ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा काम है। तो इसी सीरीज में आज हमारे साथ है अंकिता है, अंकिता गर्ग दीदी है। थैंक यू अंकिता फॉर ज्वाइनिंग। सिर्फ एक बार मैंने बोला और अंकिता आ गई, ये बड़ी बात होती है। थैंक यू अंकिता, थैंक यू। यस भैया, इट्स माय प्लेजर। या तो अंकिता, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो नॉर्मल फॉर्मेट है। थोड़ा ओके सा भैया। अपने बारे में संक्षिप्त बताएं, अपना नाम और कहाँ से कैसे पूरा बचपन कहाँ बीता, थोड़ा यस। संक्षिप्त। हेलो एवरीवन, जय गुरुदेव। मेरा नाम अंकिता गर्ग है और मैं अनूपपुर से बिलोंग करती हूँ। और अभी करंटली मैं भोपाल में पढ़ाई कर रही हूँ और मेरा बचपन यहीं बीता हुआ है। अनूपपुर से ही मैं पढ़ाई की और मेरी स्कूलिंग भी यहीं हुई है। अंकिता, परिवार में कौन कौन है आप? मेरे परिवार में मम्मी पापा, मैं, मेरे भैया हैं, दादी, चाची और उनके 2 बच्चे। ओके ओके। तो परिवार में सबसे बड़े हो अंकिता आप की? नहीं नहीं भैया, एक्चुअली मैं अपने परिवार में एक ही लड़की हूँ अच्छा और मेरे भैया सबसे बड़े हैं। अच्छा, तो अभी राखी में काफी ना अच्छा खासा हो गया वो तो। यस भैया। रक्षाबंधन में अगर एक ही बहन है तो मालामाल हो जाते हैं। यस। बचपन में कैसे, क्या यादें हैं? बचपन में शरारती थे हम या कैसा? यस भैया, शरारती थी तो थी मैं बहुत ज्यादा। और मेरा बचपन गांव में, मतलब मैं जब थी फर्स्ट क्लास में तब मैं गांव में ही थी। एक्चुअली मेरे बब्बा थे, मतलब मैं अपने बब्बा के बहुत ज्यादा क्लोज थी। ठीक है। और मैं थर्ड क्लास तक तो स्कूल ही नहीं गई बिल्कुल भी। मतलब बब्बा लेके जाते थे और पेपर वेपर बब्बा ही बैठ के दिलाते थे, तब मैं पेपर देती थी। ऐसा था। मतलब मैं जाती नहीं थी, बहुत ज्यादा डरती थी स्कूल जाने से। तो बब्बा लेके जाते थे और साथ में ही पेपर दिला के वापस साथ में ही ले आते थे। तो अंकिता, स्कूलिंग गांव में कब तक की? तीसरी कक्षा बस तक थर्ड की? थर्ड क्लास तक थी भैया फिर बस। उसके बाद उसके बाद हम यहाँ शिफ्ट हो गए। अ, अनूपपुर? अनूपपुर, यस, वैसे अनूपपुर आप के एक टाउन में, फुनगा में। कुनगा में? ओके। और यस भैया। वैसे आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वो आपका अनूपपुर है, राइट? यस भैया, यस। ओके ओके। और पापा जी क्या करते हैं? पापा का फैब्रिकेशन का बिजनेस है और मम्मी मेरी स्कूल टीचर है। वेरी गुड वेरी गुड। तो अंकिता, अभी गांव से निकल के इतने हायर एजुकेशन तक आप गए, ये साधारण बात नहीं है अंकिता। यस भैया। एक गांव से उस टाइम कैसा था जब आप पढ़ने का आगे सोच रही थी? परिवार में कैसा, समाज में कैसा? परिवार में तो फुल सपोर्ट था भैया, मतलब पापा मेरे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं मेरे को पढ़ाई के लिए। जैसे मैं 12th भी किया और मुझे भी आगे भी जो भी करना था वो पापा ही मुझे आगे मतलब बताते जाते थे, तुम्हें ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है, यहाँ पढ़ना है। तब पापा मेरे फुल सपोर्ट करते थे। और रही बात ये सोसाइटी की, तो वो तो बाकी तो उनका ऐसे रहता है, लड़की है बाहर मत भेजो, ये है वो है, तो उनका तो चलता रहता है। पर कभी परिवार किसी ने परिवार के साइड कभी से फुल कभी सपोर्ट। सीधे सीधे सुनने में मिला अंकिता कि क्या तुम बच्ची को पढ़ा रहे हो, क्या तुम टाइम खराब कर रहे हो? यस यस भैया, बहुत से लोगों ने बोला कि भोपाल करने, बीएससी करने भोपाल भेज रहे हो, ये है वो है। बहुत से लोगों ने बोला, पापा से डायरेक्टली मुंह पर भी बोले बहुत लोग। तो हम पापा तो इग्नोर कर देते हैं ऐसी बातों को। और आपको सुन के कैसा लगता था? सुन के ये तो बुरा लगता है भैया। ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि अपने हम उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर
अब तो काफ़ी सिचुएशन बदल गई है, पर जब आप लोग स्टार्ट किए रहे हैं पढ़ाई तो काफ़ी टफ था बच्चियों को पढ़ाना, बाहर निकालना। यस भैया। तो इसका तो इसका क्या कारण रहता है? एक फैमिली फैमिली में भी सपोर्ट बहुत बच्चियों को नहीं मिल पाता अंकिता। यस यस भैया। आपके फैमिली में तो आपको सपोर्ट मिल पाया, ऐसा क्या था आपकी फैमिली में? एक्चुअली ऐसा इसलिए था क्योंकि मतलब मेरी फैमिली में पहले वाली भी जो जनरेशन थी, बब्बा भी थे जैसे, तो बब्बा भी फुल सपोर्ट करते थे। जैसे पापा लोगों को भी पढ़ाने में बब्बा का फुल सपोर्ट था। पापा ने भी मेरी रीवा से डिग्री ली है। वाह! रीवा में पढ़ाई करते थे पापा। वेरी गुड। और मतलब पहले से ही हमारी फैमिली में ऐसा चलता आ रहा है। ऐसा कुछ है नहीं कि ये लड़की है कि लड़का है कि मत भेजो, ऐसा कुछ है नहीं फैमिली में। इसलिए फैमिली से फुल सपोर्ट था मुझे। अगर परिवार एजुकेटेड है तो आगे बच्चियों को भी वो फुल यस ओपन है। वेरी गुड। यस भैया, ऐसा ही था। बब्बा मेरे हमेशा बोलते थे कि जैसे मैं पढ़ाई में बहुत होशियार थी, तो बब्बा हमेशा बोलते थे तुम इसलिए होशियार हो क्योंकि तुम्हारी मम्मी भी होशियार है, और मम्मी भी स्कूल टीचर है, पापा भी पढ़े लिखे हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि बच्चों में भी थोड़ा सा आ जाता है, जैसे पेरेंट्स फुल सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए। यस, यस। यस भैया। ये बहुत बहुत बड़ी बात है और आज के ज़माने में लड़कियों को सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। यस भैया, मेरा मानना तो यही है, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। सेल्फ डिपेंडेंट रहना बहुत जरूरी है। जैसे मैं भोपाल में भी रहती हूँ, अगर मुझे कभी कुछ चाहिए तो मैं बिल्कुल ही नहीं सोचती कि मुझे को जब कोई साथ में जाए तभी मैं ये सामान ले पाऊंगी या फिर आगे जा पाऊंगी। कहीं भी कुछ करना हो, कुछ भी चाहिए हो, तो मतलब मैं साथ नहीं ढूंढती कि मुझे ये चाहिए, कोई साथ में चाहिए, कोई फ्रेंड, तभी मैं बाहर जाऊं। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं अकेली ही मतलब मैनेज कर लेती हूँ। ये आज के टाइम पे ओपन सोसाइटी के विरोध तो आप उल्टी दिशा में नहीं चल सकते, चलना ही पड़ेगा और वेरी गुड। आई एम प्राउड ऑफ यू। अंकिता, बचपन में हर एक व्यक्ति की यादें होती है। मेरी कुछ यादें हैं कि मेरे बड़े भाई से या मेरे दोस्त से झगड़ा होता था तो खूब पिटाई हुई थी। ऐसी कोई याद है पापा से, मम्मी से या किसी से? यस भैया है। एक्चुअली मेरी फ्रेंड थी एक, सोनाक्षी नाम है उसका। हाँ, तो जब हम ट्यूशन पढ़ने मतलब कोचिंग के लिए जाते थे, जब मैं 6 7 क्लास में थी, बाकी तो मैंने कोचिंग की नहीं 10 12 में। जब मैं 6 7 क्लास में थी तो हम दोनों कोचिंग जाते थे, तो रोड में वो गिट्टियां पड़ी रहती है ना, हाँ, उसको मारते मारते पैर से जाते थे दोनों। तो एक दिन जैसे ऐसे ही हम मारते मारते जा रहे थे कोचिंग, और मैं बहुत मतलब दौड़ रहे थे कि मैं पहले मारूंगी, तू पहले मारेगी, मैं पहले मारूंगी, तू पहले मारेगी। इस दौड़ धूप में तो मैं गिर गई और मेरे बहुत ज्यादा लग गया था। तब मुझे घर में पड़ी थी, बहुत ज्यादा पड़ी थी। हाँ। शैतानी करते हुए जा रहे थे दोनों। दोनों गिरे थे पर मेरे बहुत ज्यादा लग गया था पैर पे। मुझे याद आ रहा है ये सब मुझे लगता है जो भी सुन रहे होंगे उन सबको याद आएगा ये कि हम लोग स्कूल जाते थे और एक कोई पत्थर उठा के वो पैर से मारते मारते पूरे स्कूल तक ले यस यस जाते। भैया, सेम यही था। यस। यस। अंकिता, हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कह सकते हैं कि उन्होंने मेरा जीवन बदल दिया। जैसे मेरे जीवन में मेरे भाई हैं, मैं उनका हमेशा क्रेडिट देता हूँ कि एक ऐसा पॉइंट था कि अगर उस वक्त उस व्यक्ति ने ऐसा डिसीजन नहीं लिया होता तो मेरी लाइफ पता नहीं कहाँ होती। यस। आपकी लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति? मेरे लाइफ में मेरे पापा ही हैं। मतलब पापा, जैसे सोसाइटी बोलती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो लड़की है, ऐसा नहीं करना चाहिए उसको, ये है बाहर भेज रहे हो पढ़ने के लिए, तो मेरे पापा ही हैं जो मेरी लाइफ बदलते हैं। मतलब जो भी है डिसीजन है पापा मतलब खुद से सोचते हैं। अगर पापा मुझे पढ़ने के लिए भोपाल नहीं भेजे होते तो शायद मैं आज यहाँ भी नहीं होती। और पापा मेरे फुल सपोर्ट करते हैं, मेरा हमेशा फुल सपोर्ट करते हैं। इसलिए अ, मुझे ऐसा कुछ है नहीं। यस भैया। क्या अंकिता, एक इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक प्रश्न है कि हर व्यक्ति के जीवन का एक ऐसा क्षण होता है अंकिता कि लगता है अभी तो एवरीथिंग इज गोइंग टू क्रैश डाउन, सब कुछ खत्म होने वाला है। ऐसा कोई जीवन का पल अभी तक जो भी छोटा मोटा यस भी भैया। होता? यस। एक्चुअली जब मैं 11th क्लास मतलब 10th पास की थी, तब ऐसा हुआ था कि मतलब मैं बब्बा के बहुत ज्यादा क्लोज थी अपने। मतलब मैं घर में, जैसे मैंने बताया कि मैं घर में हम्म। अकेली थी लड़की, तो मेरे बब्बा मतलब बहुत ज्यादा मुझे मानते थे। मम्मी पापा कुछ भी हो तो अगर मम्मी मारती थी मैं बब्बा को कॉल कर देती थी, मम्मी मेरे को मार रही है। बब्बा आते थे, मम्मी को डांट लगाते थे बहुत ज्यादा। मतलब मम्मी बोलती थी सर में चढ़ा के रखे हैं, बब्बा ही सर में चढ़ा के रखे। अगर मैं जवाब दे देती थी तो बब्बा ही बोले होंगे, अकेले बब्बा ही बेटी जवाब देना अकेली सिखाए बेटी हैं। थी परिवार में, है ना यस इसलिए?
यस भैया। वेरी तो गुड। वही जब मैं 10th में थी, तब मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी उस टाइम पर। और उस टाइम मैं बुआ के यहाँ पर थी। बुआ मुझे बुलाई थी किसी काम के लिए, शायद कुछ हो रहा था वहाँ पर, तब मुझे बुलाई थी। मुझे गए हुए बस रात भर ही हुआ था कि सुबह घर से कॉल आ गया कि बब्बा की तबीयत बहुत खराब है। तब मतलब मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। और मैं फिर 11th में, पूरा 11th में स्कूल ही नहीं गई, एकदम डिप्रेस्ड हो गई थी उस टाइम पर मैं। तो ये था, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी जब बब्बा, जब मतलब ऐसा मन में लग रहा था कि कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है, ऐसा आ रहा था फीलिंग। और देन बब्बा की डेथ हो गई थी। तब मैं 11th में तो पूरा स्कूल ही नहीं गई थी मैं, बस ऐसे ही घर से ही बस पेपर देने गई थी। होते हैं, हमें वे यादें कभी नहीं भूलती, कोई ना कोई तो ऐसा होता है हमारे परिवार में। यस भैया। यस। परिवार में नहीं, हमारे फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। यस, कोई भी हो, मतलब अपनी लाइफ में एक तो होते ही है। यस यस। यस। गीता, आपका बेस्ट फ्रेंड? मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे मम्मी पापा ही हैं। वेरी गुड। मम्मी पापा से भी फ्रेंड होते हैं। यस, है। कॉलेज फ्रेंड है एकता सेजकर, और स्कूल फ्रेंड सोनाक्षी गौतम। बेस्ट फ्रेंड है वो दोनों, मतलब बचपन से ही मैं छोटे सोनाक्षी के साथ थी, और बचपन से मैं उसी के साथ पढ़ाई की 12th तक। बस 12th के बाद अलग अलग हो गए दोनों। हायर हायर एजुकेशन क्या है गीता आपकी? हायर एजुकेशन में मैंने बीएससी अभी कंप्लीट हुआ है मेरा। ओके ओके। और अभी फिलहाल आप क्या कर रही हैं? फिलहाल मैं बीएससी में फाइनल ईयर में थी, और साथ में मतलब खुद से ही अभी सेल्फ स्टडी कर रही थी, यूपीएससी प्रिपरेशन कर रही थी। वेरी गुड वेरी गुड। बेस्ट ऑफ लक Yes. अंकिता, आप लोगों का कॉन्फिडेंस देख के जी। और क्लियरिटी ऑफ थॉट जो है वो ये विश्वास जगाता है कि आप अपने लक्ष्य को पाएंगे, है ना? यस भैया। और इसीलिए हम लोग ये इंटरव्यू कर रहे हैं कि आज से 4-5 साल बाद जब आप लोग सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो ये पार्ट 2 निकालेंगे हम उस टाइम इंटरव्यू का। जी जी। अंकिता, आपकी हॉबीज? मेरी हॉबी स्टडी करना है, और मुझे डांसिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो डांस सीखा है पहले? आ? डांस सीखा हुआ है? डांस डांसिंग सीखा है क्या? नहीं नहीं भैया, नहीं। ऐसे ही, या मतलब जैसे फ्री टाइम मिला यस। तो? यस भैया। आपका आइडियल पर्सन जिसको बोलते हैं, आइडियल पर्सन मेरा आइडल डांसर पर्सन व्यक्ति? पापा जी। ओके। पापा जी के यस। अलावा भी हमारे हमारे देश दुनिया में हम बहुत सफल लोगों को व्यक्ति देखते हैं, उनको भी उनके बारे में एक्चुअली क्यों? क्योंकि आपसे हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो, आपका आइडियल पर्सन, जो दूसरे नहीं जानते हो, तो उनको मोटिवेशन मिल सकता है। दैट्स व्हाई। आइडल पर्सन में जैसे मेरे फूफा जी हैं। ओके। यस। वो मतलब वो भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और पापा को भी हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वो। और वो भी मतलब मेरी पढ़ाई को लेकर हमेशा बहुत मेरे, मतलब ऐसा होता है ना, आगे आगे तुम चलो पीछे पीछे हम हैं, बस ऐसा वाला काम। वो भी मतलब बहुत मोटिवेट करते हैं। अगर मैं कभी भी कुछ चीज़ के लिए जैसे बोल देती हूँ ना, मेरे से ये नहीं हो पाएगा, हाँ। तो वो कॉल करके समझाते हैं हमेशा, नहीं तुमसे हो पाएगा, तुम ऐसा करो। वाह, तो बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे फूफा जी। बहुत बड़ी बात है अंकिता, अगर ऐसे यस। अपने परिवार में कुछ लोग होते हैं। अंकिता, किस तरह की पर्सनालिटी है आपकी? आप भावुक हैं, या दृढ़ निश्चय कर लिया तो फिर अडिग अडिग रहते हैं? किस तरह का व्यक्तित्व अपने आप को कैसे पहचानते हैं अपने आप को आप? एक्चुअली भैया मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, बहुत ही ज़्यादा, जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा वाली इमोशनल। मतलब छोटी छोटी बातों में मैं रोने लग जाती हूँ, कि मैं मतलब कुछ भी होता है ना, बस मेरी आंखों में आंसू बहुत जल्दी आते हैं। कि और मैं जितना ज़्यादा उसको भूलने की कोशिश करती हूँ, उतना ज़्यादा मेरे मतलब और माइंड में आता जाता है वो चीज़। ऐसा होता है मेरे साथ, बहुत ज़्यादा इमोशनली और हूँ। गुस्सा गुस्सा कितना आता है आपके गुस्सा तो बहुत ही, मतलब चिड़चिड़ाती बहुत ज़्यादा हूँ, मतलब कुछ छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाती हूँ, ऐसा है। पास? सो इससे एक्चुअली अभी मम्मी मुझे बोल रही थी कि जैसे रात में सोने से पहले मैं मिल्क पीती हूँ, तो मम्मी मुझे बोल रही थी दवाई भी पी ले, मिल्क भी पी ले। तो मैं इतना ज्यादा उतने में चिड़चिड़ा गई, बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा गई। मैं एक ही चीज पीऊंगी, या तो दवाई पीऊंगी या तो मिल्क पीऊंगी, ऐसा हो गया। अभी तो पापा भी थोड़ा चिल्ला दिए कि पीना तो है, दूध भी पी लो, पर मैं नहीं पी रही थी। फिर मैंने सिर्फ दवाई ही पिया, कि मैं अपने मन का ही पी। तो कभी कोई डिसीजन लिया, कोई संकल्प लिया, तो वो संकल्प के प्रति डेडिकेशन, पैशनेट कितना रहता है अंकिता?
इसमें तो भैया जैसे मैं कुछ भी डिसीजन लेती हूँ तो पहले तो मैं पापा से पूछती हूँ, और अगर पापा मुझे बोल देते हैं कि तुम खुद कर लो, तुम्हें खुद करना चाहिए, तुम खुद से डिसीजन ले लो, हम्म। तो उसको सोचने में ही बहुत टाइम वेस्ट कर देती हूँ। फिर उसके बाद तो लेती ही हूँ डिसीजन, खुद से ही लेती हूँ। पर एक्चुअली पहले मैं पापा से ही मतलब बोलती हूँ मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर अगर देन पापा बोल दिए कि नहीं तुम खुद से ही सोच लो तुम्हें क्या करना है, तो उसमें मतलब मैं 50% तो ले पाती हूँ, 50% पापा के ऊपर रहता है, ऐसा होता है। ओके। एंड एक बार डिसीजन ले लिया, निर्णय ले लिया कि मुझे ये करना है, तो उसको कब तक चेज करते हैं, उसके पीछे कब तक पड़े रहते हैं? उसके पीछे तो भैया मैं लास्ट तक जाती हूँ, मतलब मेरी आदत है मतलब नीचे से बात को ले जाना, तय तक जाना उसके। ऐसा है मेरे अंदर। अगर मैं जैसे मैं 10th में थी जब, हम्म। तो मुझे जब मैं जैसे अधिकतर ऐसा होता है एमपी बोर्ड 10th 12th मार्च में ही होता है। हम्म। तो मुझे 10th में थी जब मैं, तो मुझे जनवरी में बहुत ज्यादा पीलिया हो गया था, हम्म। बहुत ही ज्यादा। तो मैंने जो बोर्ड एग्जाम के पहले प्री बोर्ड होता है, तो वो मैं नहीं दे पाई थी पीलिया की वजह से, और मैं स्कूल भी नहीं गई थी, सीधे मैं बोर्ड एग्जाम देने ही स्कूल गई थी। और तब मतलब मेरे पापा, मैंने जैसे बताया आपको कि मैं थोड़ी सी होशियार टाइप थी पढ़ने में, तो हम्म। पापा को यही उम्मीद थी कि इसके परसेंट बहुत ज्यादा आएंगे और अच्छा परसेंट आएगा। तो पर मुझे मेरे एग्जाम के पहले मेरी हालत ऐसे हो गई थी कि मैं स्कूल ही नहीं गई, सीधे एग्जाम देने ही स्कूल गई। हम्म। पापा ही लेकर के जाते थे। हम्म। और देन तब मेरा रिजल्ट आया जब मैं 10th का मतलब एग्जाम दी, और हम्म। फिर मेरे रिजल्ट आए, मेरा 89% आया था 10th में। सुपर सुपर। तो वही मतलब मैं किसी चीज का मतलब मैं निश्चय कर लेती हूँ, तो मतलब कि मुझे ये करना ही है, मुझे ये लाना ही है, तो फिर मैं उसके तह तक जाती हूँ, जब तक कि मतलब वो पूरी उम्मीद पूरा होप खत्म ही ना हो जाए तब तक। वाह, वेरी गुड। यस भैया। अंकिता, हमारे समाज की सबसे बड़ी बुराई आप क्या समझती हैं? मैं तो भैया यही मानती हूँ, जैसे ये लड़का लड़की का भेदभाव, मुझे ये मतलब बिल्कुल भी नहीं पसंद, 1% भी नहीं पसंद। जैसे मेरी फैमिली है, ऐसा कुछ नहीं है मेरी फैमिली में कि मतलब ये लड़का है कि लड़की है, फुल सपोर्ट रहता है। पर मुझे सोसाइटी में जो होता है, जिस सोसाइटी के लोग बोलते हैं नहीं तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करने देना चाहिए था, उसको ऐसा बाहर नहीं भेजना था पढ़ने के लिए, ये भैया मैं इस चीज को बहुत गलत मानती हूँ, बहुत ही ज्यादा गलत। अभी भी थोड़ा मतलब बहुत तो है ही, डेफिनेटली अभी भी है। यस भैया, यस भैया है ही। Yes. जाति जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में आपका विचार? मैं तो भैया मतलब सबको समान ही मानती हूँ, सिमिलर रहते हैं मेरे लिए सब। ऐसा कुछ है नहीं कि वो इस जाति के तुम उसके साथ बैठू नहीं, उसके साथ खाऊं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि विद्यार्थी के रूप में कभी कभी लगता है कि नहीं, ये यहाँ पर भेदभाव हो रहा है, कभी ऐसा लगता है आपको? यस भैया। जैसे अब जैसे अब कहीं पे एडमिशन ही लेना है, हम ठहरे जनरल कैटेगरी, हमारा वही 80% है तो हमारा एडमिशन नहीं होता, और वही ST SC OBC वालों अंकिता, का ये एट्टी इंटरव्यू परसेंट लाइव क्या है, इंटरव्यू प्लेटफॉर्म उसमें यूट्यूब में होगा, आप चाहे तो जैसा यस भैया। हम्म। तो वही बस इतने ही है मेरे अंदर, बाकी ऐसा कुछ भेदभाव नहीं है कि मतलब वो इस जाति का है वो उस जाति का है, तो मैं ऐसा करूँ उसके साथ खाऊं नहीं, उसके तो साथ बैठूं नहीं, उसके साथ घूमूं नहीं, ऐसा कुछ है नहीं मेरे अंदर। आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आरक्षण होना चाहिए वैसे तो, पर ठीक है जो भी है, मतलब इससे जैसे हम सोचते हैं कि नहीं हमको भी ऐसा ही मतलब इतने ही कैटेगरी का सब कुछ मिले, तो ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा, मैं मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हम सोचें मतलब हम यही सोचते जाएंगे कि सबको समान ही चाहिए, सबको मतलब जिसका इतने पर ऐसा हुआ है तो मेरा भी ऐसा हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। हमको खुद भी कुछ करना पड़ेगा, हम खुद भी मेहनत करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हमारा भी नहीं हो, हमारा भी हो जाएगा, ये भी पॉसिबल है। मुझे मतलब ये सब नहीं है कि आरक्षण ये सब। और धर्म के डिस्क्रिमिनेशन जो देश दुनिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसके बारे में आपका क्या है? इसके बारे में भैया मैं तो सभी धर्म को समान मानती हूँ, एक्चुअली मैं तो मस्जिद भी जा चुकी हूँ 1-2 बार। मतलब और जैसे अभी ये राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसमें भी बहुत से लोग इतना विरोध कर रहे थे कि नहीं ये हिंदू को ही मिलना चाहिए, मुस्लिम को ही मिलना चाहिए। तो ऐसा कुछ है नहीं मेरे अंदर, मतलब सभी धर्म समान ही है, सबको समान समान अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि वो मस्जिद है तुम वहां मत जाओ, तुम हिंदू धर्म के हो, वो राम जी की मंदिर बन रही है तुम वहां आरती मत करो, ऐसा कुछ है नहीं मेरे अंदर। मतलब
सब धर्म समान ही होना चाहिए, मेरा ये मानना है। कोई किसी को ये नहीं बोले कि नहीं तू तो भाई मुस्लिम है, हम तेरे साथ नहीं रहेंगे, तू तो भाई मुस्लिम है, तू ये खाता है, हम तेरे साथ नहीं रहेंगे, हम तेरे साथ लंच शेयर नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ हमारे इन्वेस्टर्स की ऐसी सोच काफी काबिले तारीफ है। जैसे मैं कॉलेज में ही पढ़ती हूँ तो कुछ लड़कियां होती नहीं नहीं हम तेरे साथ लंच शेयर नहीं करेंगे, अरे यार तू उसके साथ लंच कैसे खा लेती है, वो तो ऐसी है वो तो वैसी है। मतलब मेरे अंदर ऐसा कुछ है नहीं कि मैं उसको साथ, अगर वो लंच नहीं ले तो मैं उसके साथ लंच शेयर नहीं करूँ, तो ऐसा नहीं है। आ, थोड़े मैं बड़े बड़े प्रश्न पूछ रहा हूँ ना उसमें अंकिता, फिर हम वापस अपने छोटे छोटे प्रश्नों में आएंगे। बड़ा प्रश्न ये है कि भैया देश की अर्थव्यवस्था को आप कैसे देखती हैं आज के टाइम पे, देश या की देश अर्थ की अर्थव्यवस्था का भविष्य कैसे देखती है? कोरोना के टाइम पे अभी तो प्रॉब्लम है, लेकिन कैसे देखते हैं? व्हाट डू यू सी द फ्यूचर ऑफ इंडिया इकोनॉमी? इंडिया का फ्यूचर तो वैसे भी ब्राइट ही है और अभी कोविड-19 में भी मतलब इंडिया जहाँ तक बहुत हद तक अच्छी मतलब सिचुएशन है जो इंडिया की, मतलब जैसे और देशों की उसमें से देखें तो इंडिया बहुत अच्छी सिचुएशन में है। और यस भैया मतलब अच्छा है। देश की राजनीति। राजनीति मतलब राजनीति के बारे में क्या कहूँ भैया मैं। राजनीति होते हैं कुछ नेता लोग, जैसे मतलब हम मतलब नाम एक नाम दूसरे को लेने से ऐसे। बच सकते हैं, नाम लेने से बच यस सकते यस हैं। यस भैया, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, एक दूसरे का विरोध करते हैं, नहीं उन्होंने तो ऐसा बोला था, नहीं उन्होंने तो ऐसा कहा था, आप कहाँ गई उनकी राजनीति। ऐसा वाला राजनीति जो चलाते हैं ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं भैया। मतलब एक दूसरे को तानाशाही जो बोलते हैं ना, एक दूसरे को ताना मारना, ऐसा राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। मतलब राजनीति जो उसमें देश के लिए सोचो, मतलब ये नहीं देख रहे हैं कि वो देश के लिए ही हो रहा है, देश के लिए ही कर रहे हैं, बस उसमें ये बताएंगे नहीं उन्होंने तो ऐसा कहा था, उन्होंने तो ऐसा कहा था और ऐसा कर दिया, तो ऐसा नहीं अच्छा लगता। वेरी गुड, वेरी गुड। अंकिता, यस यू नो परिवार में आजकल एक ट्रेंड चला है, छोटे छोटे परिवार, पति पत्नी बच्चे, और हम लोग रहे हैं बड़े परिवार के साथ में। इस परिवर्तन को आप कैसे देखती हैं? एक्चुअली भैया मुझे तो जॉइंट फैमिली बहुत अच्छी लगती है, और हम भी जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं। और जैसे लोग सोचते हैं ना कि हम अलग हो जाएं, हम अलग कहीं जाकर रहने लग जाएं तो हम ज़्यादा खुश रहेंगे, और जॉइंट फैमिली में ज़्यादा ये होता है, ज़्यादा मतलब किचकिच होता है। तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा लगता भैया, क्योंकि मतलब हम भी अभी भी रह रहे हैं, मतलब हमारे घर भले अलग अलग बने हुए हैं, चाचा जी के भी घर अलग है और हमारा भी घर अलग है, पर फिर भी हम जॉइंट ही हैं, हम साथ में ही रहते हैं, तो मुझे जॉइंट फैमिली बहुत अच्छी लगती है। और जैसे लोग बोलते हैं ना कि नहीं हम अब 4 लोग ही अपने घर में अच्छे हैं, हमें बाकी के साथ नहीं अच्छा लगता, तो ये तो गलत है। मतलब अपना एक होता है ना कि मतलब जब साथ में रहते हैं तो छोटी से छोटी मतलब बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी छोटी हो जाती है, छोटी छोटी एग्जैक्टली, बातों में भी एग्जैक्टली। खुशी मिलती है, यस, तो यस, यस। ऐसा होता है। यस भैया। परफेक्ट, परफेक्ट, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। यस गीता, आपने आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स भी किया है, यस भैया। कैसा रहा अनुभव? अनुभव तो बहुत बहुत ही अच्छा था। जैसे मैंने अभी आपको बताया ही कि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल थी, और मुझे इसके मतलब मैं इतनी ज्यादा इमोशनल थी, जैसे मेरी किसी से लड़ाई हुई थी मैं रात भर नहीं सोती थी, मैं बस उसी चीज के बारे में बस पूरे दिन बस मुझे वही लेके बैठे रहना है। ना तो मुझे खाना दिखता था, ना तो मतलब मैं सब कुछ छोड़ देती थी, बस पढ़ लेती थी टाइम टाइम से, पढ़ाई नहीं छूटता था। बाकी नींद खाना कुछ भी हो जाए, घर से भी फोन आए तो मतलब मैं चिड़चिड़ाने लग जाती थी, ऐसा होता था मेरे साथ। तो मैं इसके बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती कि आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करके मुझे कैसा लग रहा है, क्योंकि उसको मैं जितना भी डिस्क्राइब करूँ बहुत कम होगा, कितना भी एक्सप्लेन करूँ वो बहुत कम होगा। बाकी मैं इतना कहना चाहूंगी कि इसको सभी को जरूर करना चाहिए, और बहुत बहुत अच्छा अनुभव था मेरा इसके साथ। और जैसे मैं बहुत ज्यादा इमोशनल थी, रोती बहुत ज्यादा थी, मुझे नींद नहीं आती थी, वो प्रॉब्लम मेरी धीरे धीरे ही सही पर कम हो रही है। जैसे प्रॉपर नींद आती है, प्रॉपर मैं अच्छे से सोती हूँ, दोपहर में भी सो लेती हूँ इस टाइम तो सुदर्शन मैं की कभी रोज करती कभी। हैं अंकिता आप? यस भैया, डेली। वाह, वंडरफुल, वंडरफुल। तो क्यों करना चाहिए? मुझे लगता है एक स्टूडेंट के लिए ये कितना आवश्यक है अंकिता, उसकी पढ़ाई में कैसे एक हेल्पफुल हो सकता है?
एक स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा, जैसे हम बहुत किसी चीज को बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि नहीं मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं यहाँ घूमने नहीं जा सकता या जा सकती, जो भी है। इसके लिए तो बहुत ही अच्छा है ये कोर्स। मतलब हम जो इधर उधर की बातें सोचते हैं ना, उसके हिसाब से तो अच्छा है। हम अगर सुदर्शन किया कर लेते हैं, उसके बाद हमारा मन इतना शांत हो जाता है। जैसे हम पढ़ने में भी जैसे होता है 6 से 7 घंटे हम कंटिन्यू पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर एक चिड़चिड़ाहट, इरिटेशन आने लगती है। लेकिन हम सुदर्शन क्रिया करते हैं, उससे हमारी मतलब हमारा मन शांत रहता है और हमें मतलब नींद नींद अच्छी प्रॉपर तरीके से नींद आती है। तो मेरा मानना तो ये है कि स्टूडेंट को ये जरूर करना चाहिए। बट अंकिता, युवा तो योगा मेडिटेशन को नाम सुनते बोलते हैं बाबा, इस उम्र की ये उम्र ही नहीं है ये बाबागिरी करने की, उनके लिए क्या बोलेंगे आप? उनके लिए एक्चुअली भैया हम किसी की थिंकिंग तो नहीं बदल सकते, पर मैं उनसे ये जरूर कहना चाहूंगी कि योगा मतलब स्वयं का एक अभ्यास है। वाह। स्वयं मतलब हम जैसे हम सोचते हैं ना कि हम किसी की थिंकिंग बदल दें, तो हम किसी की थिंकिंग नहीं बदल सकते। बस वैसे ही योगा एक अभ्यास है, निरंतर अभ्यास करने से क्या चीज नहीं बदल जाती। जैसे हम किसी चीज की तैयारी ही कर रहे हैं, हम अगर निरंतर उसको डेली के डेली पढ़ते रहेंगे तो वो चीज हमारे माइंड में एकदम बैठ जाती है। देन वैसे ही एक योगा होता है, योगा स्वयं का एक अभ्यास है। वंडरफुल। और इसमें ये सोचे अगर कोई लोग की जैसे कि एक बाबा है, ये योगा करने से क्या मिलेगा, योगा से ही लोग स्वस्थ रहते हैं। और जो लोग योगा करते हैं वो 60 साल की जगह 80 साल जी जाते हैं, ऐसा होता है। वेरी गुड, वेरी यस गुड। भैया। अंकिता, अभी एक नया ट्रेंड चल रहा है हमारे सोसाइटी में, बच्चे 8वीं 9वीं कक्षा से ही गुटखा, पाउच, स्मोकिंग, नशे की तरफ जाने लगते हैं। उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए भैया उनके लिए मैं क्या कहूँ। एक्चुअली जैसे मैं बताई, मेरे घर में भी कोई ये नशा नशा वसा कोई नहीं करता, यहाँ तक कि एक लौंग भी कोई नहीं खाता। वाओ। पर जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें अपने भविष्य के बारे में पहले सोचना चाहिए। जैसे लोग 9वीं 10वीं, जैसा आपने कहा 9th 10th क्लास से ही लोग गुटखा खाने हम्म। लगते हैं, स्मोकिंग करने लगते हैं, तो उन्हें मतलब ये सब एक बर्बादी का लक्षण होता है भैया। जैसे लोग सोचते हैं, मतलब जैसे हम सोच रहे हैं हम कहीं पर सेटल हो जाए तब हम ये करेंगे। तो लोगों को मैं यही कहना चाहूंगी कि ये सब चीजों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये एक जिंदगी बर्बाद कर देती है। नशे से बहुत सी बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे स्मोकिंग से ही कितनी सारी बीमारियां हो जाती हैं, और वो एक बहुत गंदी चीज है। इससे हमारी फैमिली को ही हर्ट होता है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगी कि कोई ये नहीं करे। यस यस, एंड अंकिता, हम लोग ना एक ड्रग्स फ्री इंडिया कैंपेन चलाने वाले हैं, तो हमें लगता है इसमें आगे हम लोगों को, युवाओं को इसमें जोड़ सकते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कैंपेन शुरू होने वाला है, यस दैट भैया। इज ड्रग्स फ्री इंडिया कैंपेन। सो हम लोग सब मिलकर उसमें काम करेंगे। यस अंकिता। यस। क्योंकि मेरे हिसाब से नशा एक ऐसी चीज है जो जीवन के हर हर पहलू को तबाह कर देता है। क्या यस कहते हैं? भैया, हमारी पढ़ाई को, हमारे आने वाले आगे जनरेशन को भी बर्बाद करता है वो। यस यस। यस भैया। देश को, समाज को आज से 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं आप? कैसा देखना चाहते हैं देश को? देश को, देश का फ्यूचर तो मैं बहुत ब्राइट देखना चाहती हूँ, क्योंकि अगर देश में हम भी रहते हैं, अगर देश में कुछ अच्छा होगा तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। इसलिए मैं देश को तो बहुत अच्छा देखना चाहती हूँ, मतलब आगे जाकर मतलब जितना अच्छा उससे और भी अच्छा हो। ये क्योंकि हम भी वहां रहते हैं और भी लोग वहां रहते हैं, इसलिए हम अपने देश के लिए कुछ ऐसा करें जिससे हमारे आने वाले आगे जनरेशन का भी फ्यूचर ब्राइट हो। वेरी गुड, वेरी गुड। अंकिता, आज से 5 साल बाद खुद को कहाँ देखती हैं आप? आज से 5 साल बाद एक्चुअली भैया मेरा मेरी मतलब क्या बताऊँ, मतलब मेरा एक वो है, जिससे मैं आपको बताई कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ और मेरा ड्रीम है कि मैं आईएएस बनूं। तो मैं आज से 5 साल बाद यही ख्वाब देखती हूँ कि जो मैं मतलब मेरे पापा ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, तो मैं कुछ कर पाऊँ उनके लिए। मेरा यही एक वो है कि मैं आगे जाके यही कुछ करूँ कि मेरे पापा को भी प्राउड फील हो कि मैंने इसके लिए इतना कुछ किया, तो मैं भी उनके लिए कुछ कर पाऊँ। वेरी अंकिता, अभी भैया। हम लोग 20-25 मिनट से बात कर रहे हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल, थेरेपी ऑफ थॉट्स बहुत अच्छा है। योर कॉन्फिडेंस इज टू गुड। यू रियली कैन गो थ्रू दिस एग्जाम यूपीएससी का।
यू नो आप पे है काबिलियत। यस भैया। यस। सो अंकिता, कुछ और ऐसी बात जो मैं पूछ नहीं सकता लेकिन आप बता सकते हैं? ऐसी बात ऐसी बात तो बहुत सारी बातें होती हैं, पर क्या बताऊं मैं। हाँ, मैं ये बताना चाहूंगी लोगों को, जिसे लोग मतलब बोलते हैं ना कि मैं बहुत अकेला फील करता हूँ, ये बहुत अकेला हूँ, मतलब मुझे किसी के साथ की जरूरत है। तो अगर हम यही सोच के चलते रहे ना कि मुझे इसका साथ चाहिए या फिर ये मेरे साथ नहीं है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता या नहीं कर सकती जो भी है, तो जीवन में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम अकेले ना कर सकें। मतलब सबको सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहिए किसी के ऊपर। मतलब हम अगर कुछ सोचें कि नहीं, अगर ये मेरे साथ नहीं रहेगा तो मैं मर ही जाऊंगी या फिर नहीं रहेगी तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा कुछ, तो ये सिर्फ फालतू की बातें हैं। इनसे कुछ नहीं होने वाला। अपना ये सबके फ्यूचर लिए एक अपने कॉमन ऊपर मैसेज है। डिपेंड यस। करता है। यस अंकिता, वेरी नाइस, वेरी ट्रू, ये आपका मैसेज है सबके लिए, राइट? यस भैया। वेरी वेरी। हम सक्षम हैं, कमजोर नहीं समझना है यस ये। भैया। यस। वेरी मतलब गुड। हम, मेरा मानना ये है कि अपने प्रेजेंट को क्यों खराब करें फ्यूचर, मतलब हम ये सोच सोच के कल क्या होगा, कल क्या होगा। जो आज हो रहा है उसको ही जीना चाहिए, वही असली जीना होता है, मेरा मानना ये है। वाह, एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बन गई अंकिता, फिर क्या करेंगी? एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बन गई तो मैं क्या करूंगी। मैं अगर एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बन गई तो मैं सिर्फ अपने देश के लिए ही कुछ करना चाहूंगी। बाकी तो मेरा ऐसा कुछ है नहीं कि मैं क्या करूंगी। वेरी गुड अंकिता। फाइनल एक बस मेरा प्रश्न है ये कि कुछ संदेश अ, हम युवाओं के लिए आपकी तरफ से। अच्छा नहीं, उसके पहले एक क्वेश्चन मेरा। अगर आपको मौका मिले गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी से मिलने का, हम्म। और मिलेगा ही, जल्दी ही मिलेगा, आप बैंगलोर जाइए, आगा तीन आश्रम वहाँ खुलेगा जब लॉकडाउन के बाद, तो पहला प्रश्न क्या होगा या क्या बात होगी गुरुदेव से? मेरा पहला क्वेश्चन यही होगा कि मतलब जैसे आपने कहा ना आर्ट ऑफ लिविंग से आप क्या समझ, मतलब मुझे ये लगता है अब कि मैंने पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया ये, मुझे पहले क्यों नहीं पता चला ये। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही होगा कि मतलब मैं अपने जीवन में जो कर रही हूँ, जैसे भी कर रही हूँ, मतलब मैं, जैसे मैंने कहा ना कि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, तो मैं कह रही हूँ कि मेरा आर्ट ऑफ लिविंग से मेरा जो इमोशनल थी वो बहुत कम हुआ, और मेरा रोना, मुझे नींद आना अच्छा लगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि मतलब ऐसा क्या था इस चीज में जो मैं, मतलब मेरे साथ ये हो रहा था और अब नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्या चीज है इसमें सुदर्शन क्रिया में। तो मेरा यही पहला क्वेश्चन होगा कि ये सुदर्शन क्रिया मतलब आया कहाँ से, कैसे हुआ, मुझे इसके बारे में जानना है। अंकिता, आप अपने भाई के लिए कोई मैसेज? मेरे भाई के लिए मेरे भाई के लिए एक ही मैसेज है कि वो अपने जीवन में बहुत सफल हो, और मतलब वो कुछ ये नशा और ये लड़का लड़की का खेल इन सब से दूर रहे। पापा मम्मी के लिए? पापा मम्मी के लिए, उनके लिए क्या मैसेज दूं। वो तो अब मैं क्या बताऊं। पापा मम्मी के लिए सिर्फ इतना ही मैसेज है कि वो हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ बने रहें, और मैं भी उनके साथ हमेशा बने रहूं। जब भी मुझे जरूरत हो मेरे साथ, मतलब जब भी जरूरत हो उनको मेरी और मेरी उनको, तो मैं उनका साथ दे पाऊं ऐसा। और अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए, एकता के लिए? मेरी बेस्ट फ्रेंड एकता के लिए, जो पागलपंती करना छोड़ दे, बस इतना है। बहुत ज्यादा मतलब वो भी बहुत ज्यादा इमोशनल है मेरे टाइप ही, इसलिए वो मुझे मेरे उसके लिए एक ही मैसेज है कि वो ये दुनिया की फालतू बातों से दूर रहे। बाकी मतलब अपने ऊपर ध्यान दे, अपने लिए जीना सीखे। एंड सबके लिए संदेश है, सबके लिए। सबके लिए यही संदेश है कि प्रेजेंट में जिए और अपने लिए जिए। वाओ, शॉर्ट एंड स्वीट। वर्तमान में जिए और यस। अपने लिए जिए। यस भैया। यस भैया। हाँ अंकिता, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यू आर सो सो क्लियर अबाउट योर थिंग्स। बहुत विचारों में बहुत क्लियरिटी है। दिस इज अ रियली रियली ग्रेट थिंग।
Yes. थैंक यू भैया। अंकिता, ये दिस इज अ पार्ट वन, जैसे हमने बताया ना कि ये पार्ट वन है इंटरव्यू का। हम आज से 4 साल 5 साल बाद फिर से पार्ट टू करेंगे। यस, जिसमें मैं तो चाहती हूँ कि उस टाइम पर मैं यूपीएससी का इंटरव्यू दे रही हूँ। यस। वेरी गुड। एंड एंड अंकिता, हमारी बेस्ट विशेष है, आपके साथ हैं। और आप जो थैंक यू। जो चाहे उसके लिए मेहनत करिए और सफल हो जाइए। थैंक यू भैया। यस। और बहुत अच्छा लगा। तो एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस आवर इंटरव्यू। और फिर मिलेंगे नए अपने वीआईपी वॉलंटियर के साथ। यस यस अंकिता। भैया। थैंक यस यू। भैया। थैंक थैंक यू यू भैया। अंकिता। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। थैंक्स अ लॉट, भैया।